आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। और पिता परमेश्वर, हम जब आपकी इस सुंदर पवित्र उपस्थिति में हैं तो लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी अगुवाई चाहते हैं। आप दया करें, हम पर अनुग्रह करें और लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें। और विशेषकर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह में हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन को आपके पवित्र उपस्थिति में आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके ये प्रिय लोग जब प्रभु अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखे हैं और आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर अपनी सहायता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप निरंतर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और प्रभु इनके जीवन में हर प्रकार के शैतान के उपद्रव को दूर करके लगातार अपना आनंद, अपनी खुशी से भरपूर कर दीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को ही को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु है, महान है, धर्मी है, न्यायी है और प्रेमी परमेश्वर है और हमसे प्रेम करता है। और जब हम पापी ही थे तभी हमको बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएं और अपने पिता परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ, महिमा करते हुए अपना जीवन परमेश्वर के आनंद से भरपूर करके लगातार परमेश्वर में बिताने वाले होने पाए। जब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा अद्भुत कार्य किया है और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करके हमारे लिए उपाय किया है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकाला, हमको बचाया है, हमारे पापों से हमको छुटकारा दिया है, पवित्रता का जीवन जीने में हमारी सहायता किया है, मदद किया है, तो हम लगातार परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान करके लगातार परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग पिछले कई दिनों से सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश है, परेशान है, दुखी हैं, चिंतित है, लाचार हैं, बीमार हैं और अकेलापन को महसूस करते हैं। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, घर में है लेकिन उनके पास कोई नहीं जो उनकी मदद करे। और जब वो ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे सहायता मांगे, और वो पिता परमेश्वर को नहीं पुकार पाते, वो जानते नहीं कि कैसे प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें और लगातार जो है
आप लोग यदि हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लगातार हम परमेश्वर की इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने पाएं, और इस रीति से हम संसार के अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को महिमा देने पाएं, परमेश्वर की तारीफ करने पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करने पाएं और परमेश्वर की बढ़ाई करने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग अवश्य इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें अपने प्रार्थना की विनतियां भेजें और सब्सक्राइब करें और लगातार परमेश्वर के सेवा कार्य को जो है हमारे द्वारा बढ़ाने में हमारी मदद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हैं तो आइए कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 10 पद से आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय हर किसी से, अपने आसपास के लोगों से हम प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि प्रेम में किसी प्रकार की बुराई नहीं होती, किसी की बुराई नहीं करता, किसी के प्रति छल कपट नहीं रहता, और इसीलिए हम जो है आपस में प्रेम रखें, और जब हम प्रेम रखते हैं तो हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में निरंतर हर किसी के लिए प्रेम पाया जाए। और 11वां पद में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अब इतना ज्यादा समय नहीं है, अब हमें सावधान होने की जरूरत है, अब हमें नींद से जाग उठने की समय आ चुका है, और हम जो है लगातार हर किसी से प्रेम रखें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि अब बिल्कुल समय निकट है और अब हमें बिल्कुल भी समय गंवाने की जरूरत नहीं है। और आज हमारे पास फिर से एक मौका है, हो सकता है कल को हमें मौका ना मिले, इसीलिए आज ही हमें सावधानी पूर्वक अपना जो है कार्य जो है करना है। हमको जो है लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखना है और हमें जो है हर प्रकार के पाप बुराई को त्यागना है, क्योंकि जब हम 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं रहा है और अब हम जो है बिल्कुल जो अंत के बिल्कुल कागार में पहुंच चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और इसलिए अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, इसलिए हम बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, परंतु आज अभी और इसी वक्त जो है अपने आप को हम तैयार कर लें, हर प्रकार के पाप और बुराई को त्याग दें, हर प्रकार के अंधकार के कामों को हम त्याग करके ज्योति के हथियार को बांध लें, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर के कार्य को हम जो है अपने बहुतायत से अपने जीवन में करने पाएं, लगातार जो है परमेश्वर का सुसमाचार जो है लोगों को बयां करने पाएं, ताकि जो है जब परमेश्वर ने अब हमारे जीवन में आज ये अवसर दिया है कि हम जो है अपने जीवन में फिर से एक बार सुधार ला लें, तो ये समय को हम गंवाएं ना, क्योंकि हो सकता है कल को हमें ये मौका ना मिले। और जब आगे हम 13 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्याभिचार और लूचपन में, और न झगड़े और डाह में। हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार के पाप बुराई में जीवन ना बिताएं, हम किसी भी प्रकार के रगड़े झगड़े में समय व्यतीत ना करें, परंतु अब जो है जैसे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें शोभा देता है वैसा हम अपना जीवन बिताएं, ऐसा परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अवसर को हम बहुमूल्य जाने और परमेश्वर के अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने दें, परंतु परमेश्वर के वचन को गंभीरता से अपने जीवन में धारण करें और लगातार हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और हम निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, ताकि हम किसी भी रीति से धोखा ना खाएं। 14 पद में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में हैं जरूर, लेकिन हम संसार की में रह करके संसार के आकर्षण में ना पड़े, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद ना करें, परंतु परमेश्वर की
की उपस्थिति में रहें, प्रभु यीशु मसीह को पहन लें, यानी कि जब हमको कोई देखे तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने पाए, हमको देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए, और इस रीति से हम परमेश्वर के तो उद्धार को पाएंगे ही, दूसरे भी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएंगे। इसलिए आज जब परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सारे पाप बुराई को छोड़कर परमेश्वर की सेवा में लग जाएं, तो इस समय को व्यर्थ न जाने दें, और हमारे पास जबकि अब समय कम है, हम लगातार परमेश्वर की ओर ताकते रहने वाले होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। आप महान हैं। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाएं, आपकी आशीषों को पाएं, और लगातार पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करें। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के आपके पिता परमेश्वर नाम को महिमा दें और आपसे प्रार्थना करें। तो हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। जब आपने अपने वचन में सिखाया कि अब हमारे पास पिता परमेश्वर समय बिल्कुल भी नहीं है, तो हम प्रभु इस अवसर को बहुमूल्य जाने और आपकी उपस्थिति में लगातार पाए जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं, हर प्रकार के पाप बुराई से दूर रह करके हम पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपके लोगों से प्रेम करने पाएं और आपकी व्यवस्था को पूरी करने वाले होने पाएं, और निरंतर पिता परमेश्वर हम प्रभु जी नींद से जाग उठने के द्वारा हम प्रभु अपने जीवन में सावधान हो जाएं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके जब आने का समय निकट आ गया है तो हम पिता परमेश्वर हर समय तैयार पाए जाएं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और पिता परमेश्वर लगातार हमारे जीवन के द्वारा आप अपनी महिमा ले। पिता परमेश्वर शैतान के हर एक प्रभु जी चालाकी से और हर प्रकार के उसके उपद्रव से अपने इन प्रिय लोगों को बचा करके रखें और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करें। पिता परमेश्वर आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम जानते हैं कि प्रभु जी ये लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें, और अपने प्रिय लोगों के जीवन से हर वो प्रभु जी अशांति को, झगड़ा को, वो प्रभु उपद्रव को, दिक्कतों को, चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, क्योंकि पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान ने बहुत सारी नकारात्मकता की बातों को ला कर रखा है। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के दिलो दिमाग से वो सारी नकारात्मकता की बातों को नाश करके अपनी सकारात्मकता को इनके जीवन में उंडेल दें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सफलता को अपने जीवन में देखने पाएं, और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपकी सफलता को प्राप्त करने पाएं। अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर सफलता प्रदान करें। इनके हर एक कामों में पिता आप इनकी सहायता करें, मदद करें, इनके संग साथ रहें, और पिता अपने वचन के मुताबिक इनके हाथों के कार्यों को उन्नत करें और सफल करें, और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोगों के शरीरों में जो भी प्रकार की यदि बीमारी आज शैतान ने डाला हो, तो आप पिता परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूर्ण रूप से आपके इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर कीजिए, और पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनके शरीर की हर एक प्रकार की छोटी बड़ी हर प्रकार की बीमारी को पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी महिमा करने पाएं और आपके पिता परमेश्वर चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, और आपके आश्चर्य कर्म को पिता परमेश्वर लोगों के सामने बयां कर सकें, और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देकर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में यदि प्रभु जी किसी प्रकार की बेरोजगारी हो, या आपके इन प्रिय लोगों
लोगों के घर परिवार में कोई पिता परमेश्वर प्रभु जी काम की तलाश में हो या कोई व्यवसाय करना चाहता हो और कोई काम नहीं होगा, तो आप पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम नौकरी दें, उत्तम व्यवसाय प्रदान करें, उत्तम रोजगार प्रदान करें, ताकि आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाकर लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको पिता परमेश्वर महिमा देने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें, और आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।